हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे भाई एसएससी जीडी की इम्पॉर्टेंट शिफ्ट, जो कि भाई हमारे वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम हुआ था 2025 में उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो 14 फरवरी हमारी शिफ्ट 1 का जो है हम पूरा पेपर जो है वो लेके आए हैं आपका। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि जो आपके एग्ज़ाम का लेवल है वो क्या रहने वाला है, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और किस किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और कौन से ज़्यादा जो है वो टॉपिक पर फोकस कर रहा है या चैप्टर्स पर फोकस कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं और शुरुआत करते हैं कि भाई एसएससी जीडी 14 फरवरी शिफ्ट 1 2025 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी आधार पे हम क्या है आपको प्रॉपर क्वेश्चंस जो है वो करा रहे हैं। 2025-2024 के जो भी पैटर्न्स थे हम वो करेंगे। तो आइए यहाँ पे आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और यहाँ से ये कंफर्म होगा कि सर जो हमारा 10th लेवल का एसएससी जीडी का पेपर है वो हमारे 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछता है। नहीं तो नहीं, बच्चे सोचते हैं कि सर नहीं सर इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उसी के आधार पे मैं आपके लिए इसी वजह से जो है वो क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसे आपको पता चल पाए कि सर जो हमारा 10th लेवल है उसी लेवल से एग्जाम जो है आने वाला है, उसी लेवल के क्वेश्चन हमारे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि कैसा क्या होने वाला है। तो आइए, तो सर देखिए आपने क्या देखा कि भाई सबसे पहले जो है इन्होंने हमें ब्लड रिलेशन क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, भाई भतीजावाद या फिर हमारा क्या कौन अपना कौन पराया। तो आइए सिंपल सा ये देखिए सबसे पैटर्न और एसएससी जीडी का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो ये क्या है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज तो बोला गया है कि भाई x@c मीन्स बोला गया x इज द डॉटर ऑफ c। ठीक है, फिर सेकंड बोला गया कि x और उसके बाद हमें दे दिया गया एंड और फिर उसके बाद हमें दिया गया c मीन्स मतलब x इज द हस्बैंड ऑफ c। तो हमें ये जो कोडिंग दी गई उसमें यहाँ पे एक हमें इक्वेशन दी गई है, बोला गया कि भाई सॉल्व करिए इसको और फिर बताइए कि हाउ इज j रिलेटेड टू n। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे इस पे फोकस करेंगे, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। जो बोला गया हमको कोड फॉर्म में हम वही करेंगे। तो आइए, हमारा लिखा है इक्वेशन जो है वो हमारी n है, n@ फिर हमारी e हो जाएगी। ठीक, फिर e हो जाएगी, फिर हमारा एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा j, फिर j और फिर फिर s। ठीक, ये हमारी इक्वेशन है। तो हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए को क्या बोला गया यहाँ पे x मीन्स बोला गया x इज द डॉटर ऑफ c। ठीक है, तो x इज द डॉटर ऑफ c तो क्या हो जाएगा n इज द डॉटर ऑफ e। तो n इज द डॉटर ऑफ e हो जाएगा। ठीक है, डॉटर ऑफ e, n इज द डॉटर ऑफ e। जो हमारे फीमेल्स होंगे हम उन्हें माइनस से डिनोट करेंगे, जो हमारे मेल्स होंगे वो हम उनको किससे प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, और जो कपल होंगे वो हम उनको दो एरो से मतलब दो कह सकते हैं या बराबर से या इक्वल के साइन से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बोला गया कि भाई एंड का मतलब क्या है। तो एंड का मतलब यहाँ पे बोला गया x इज द हस्बैंड ऑफ c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e इज द हस्बैंड ऑफ j। तो e हो जाएगा हस्बैंड ऑफ j, तो हमारा प्लस हो जाएगा हस्बैंड ऑफ j। तो j क्या हो जाएगी हमारे फीमेल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बोला गया था कि x इज द डॉटर ऑफ c। तो क्या हो जाएगा j इज द डॉटर ऑफ s। तो j है हमारी वो डॉटर ऑफ किसकी हो जाएगी s हो जाएगी। तो हमारा ये जो है फिगर बन जाएगा, ये जो है डायग्राम बन जाएगा। फिर हमसे क्या बोला गया कि हाउ इज j रिलेटेड टू n। तो j है वो n से किस प्रकार संबंध रखती है भाई। तो j है तो n से किस प्रकार संबंध, देखिए दोनों में माइनस यानी फीमेल होगा। तो हमारा देखिए सन वाला ये तो होगा ही नहीं और ये होगा ही नहीं, तो सन वाला हम काट कर देंगे। अब या तो सिस्टर होगा या मदर होगा। तो क्या है देखिए आपने देखा कि n जो है वो e का क्या है पुत्री है। फिर ई और जे का क्या संबंध है भाई, आपस में क्या है भाई पति पत्नी है। तो क्या हो जाएगी जब इसके ये पापा है तो ये इसकी क्या हो जाएंगी मम्मी हो जाएंगी। तो यानी कि मदर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ इज जे रिलेटेड टू एन, तो जे जो है वो एन की माँ हो जाएंगी। जो जे है वो एन की क्या हो जाएंगी माँ हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक भाई किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई हम आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की दिक्कत परेशानी हो तो भाई ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि भाई एक और अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी हर एग्जाम में हर शिफ्ट में मैंने देखा कि भाई कॉमन जो टॉपिक्स हैं वही मैं क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे कॉमन टॉपिक्स
ही पूछे गए हैं। एसएससी ने 10-15 टॉपिक जो है उन्होंने डिसाइड कर लिए और उन्हीं से बस बार हर शिफ्ट में रिपीट करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो आइए बस थोड़ा सा क्या डेटा तो भाई चेंज करेंगे, बिल्कुल सेम तो थोड़ी रखेंगे, हर शिफ्ट में सेम नहीं रख सकते। अगर सेम रख देंगे तो भाई बवाल हो जाएगा भाई, बच्चे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले आएंगे, फिर भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बच्चे लाते हैं, ठीक है। तो आइए, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया गया है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। बोला गया कि इन्होंने की एक कंडीशन दे दी है, इन्होंने जो कंडीशन दी है, बोला गया इफ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज्ड ठीक है, इंटरचेंज्ड, और बोला गया है एंड, फिर उसके बाद बोला गया एंड, फिर प्लस एंड माइनस आर ठीक, माइनस आर इंटरचेंज्ड, ठीक, इंटरचेंज्ड। और उसके बाद बोला गया कि एक इक्वेशन इन्होंने दे दी भाई 50 दिया है, ठीक है, -9 है, भाग है 1 है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है +63 और उसके बाद इंटू 7 दिया है और इज इक्वल टू भाई क्वेश्चन मार्क दे दिया है। और ऑप्शन इन्होंने दिए हैं हमें 53, 52, 51, 50, 53, ठीक है, 52 और 51, 50, ठीक, 51 और 50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमसे जो बोला गया भाई हम सिंपल सा वही करेंगे और हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इन्होंने ये बोल दिया कि एक कंडीशन दी है कि इफ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज, यानी कि बोला गया कि भाग और गुणा हम आपस में बदल देंगे। उसके बाद बोला है आगे कि हम प्लस और माइनस को भी आपस में बदल देंगे। दी गई इक्वेशन में जहां जहां पे हमारा भाग होगा वहां गुणा कर देंगे और जहां पे हमारा गुणा होगा वहां भाग कर देंगे, जहां पे हमारा प्लस होगा वहां माइनस कर देंगे, जहां पे हमारा माइनस होगा वहां पर हम प्लस कर देंगे। उसके बाद हम इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो आइए, हमने क्या किया, जहां जहां हमें माइनस दिखा वहां हमने प्लस कर दिया, ठीक है, जहां हमने माइनस देखा और जहां पे हमने भाग देखा वहां हमने गुणा कर दिया, ठीक है, जहां हमने प्लस देखा वहां माइनस कर दिया और जहां हमने गुणा देखा वहां पे भाग कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगी। नहीं तो हम सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड मास के नियम से, ठीक है। तो सिंपल सा हमने आपको बता रखा है। तो आइए हम सबसे पहले भाग करेंगे, 7 9 63, 9 आ गया, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे 1 × 9 + 50, ठीक। फिर हमारा आगे देखेंगे 50 + 9 - 9, तो प्लस का 9 माइनस का 9 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, ठीक। प्लस का 9 माइनस का 9 कट जाएगा। हमारा आंसर कितना आ रहा भाई, आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा 50, ठीक। 50 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछें भाई, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे चलें भाई, देखें अगला क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे क्या है हमारे पास। तो देखिए भाई, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कहने का यही है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन, ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है भाई। आइए हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। स्लॉक का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ, देखिए पहला जो क्वेश्चन हमने आपको कराया था वो ब्लड रिलेशन से था, यानी कि अपना और कौन अपना कौन पराया, ठीक है, रक्त संबंध से क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा हमने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से कराया, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो स्लॉक का क्वेश्चन है, तो स्लॉक से भी आपको क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा वेन डायग्राम से, ठीक है। तो आइए, हमें स्टेटमेंट जो दिया गया है, हमें स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं भाई, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। पहले में बोला गया ऑल गिवन्स आर बॉल्स, ऑल गिवन्स आर बॉल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसके बाद बोला गया ऑल कॉन्क्रीट्स आर बॉल्स, ऑल कॉन्क्रीट्स आर बॉल्स, ठीक है। उसके बाद बोला ऑल ब्रिजेस आर बॉल्स, ऑल ब्रिजेस आर बॉल्स, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें कंक्लूजन जो बोले गए हैं भाई, कंक्लूजन में 2 दिए गए इन्होंने। तो ये बोला है कि पहले में बोला सम ब्रिजेस आर गेवियंस, सम ब्रिज आर गैवियंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में बोला है इन्होंने सम कॉन्क्रीट्स आर ब्रिज, सम कॉन्क्रीट्स आर ब्रिज, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है ऑप्शन जो है वो हमें ये दिए हैं। पहला है नाइदर वन फॉलो, नीदर वन एंड सेकेंड फॉलो, ठीक है, सेकेंड फॉलो, बोला कि कोई भी फॉलो नहीं करता कह सकते, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने दिया है वो दिया ओनली वन फॉलो, ठीक है। और तीसरा जो है वो है हमारा क्या, बोथ फॉलो, यानी कि दोनों फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, बोथ फॉलो, ठीक। और डी ऑप्शन जो इन्होंने दिया है, ठीक है, यानी चौथा बोल सकते हैं, ठीक। चौथा जो ऑप्शन इन्होंने दिया है वो दिया है इन्होंने ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने दे दिया हमको, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम सिंपल सा क्वेश्चन कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें वेन डायग्राम बनाना है, उससे आसानी से हम आंसर दे देंगे। तो हमसे जो बोला गया हम वही करते हैं। हमें बोला गया ऑल गेवियंस आर बॉल्स, तो जो ऑल गेवियंस हैं वो क्या है, हमारे बॉल्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉल के अंदर जो है गेवियंस हमारे आ जाएंगे। तो हम गेवियंस को डिनोट कर लेते हैं जी से, ठीक है। तो गेवियंस बोला गया ऑल गेवियंस आर बॉल्स, तो ऑल गेवियंस हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे भाई, बॉल्स हो जाएंगे, ठीक, W हो जाएगा। यानी कि फिर बोला गया दूसरा ऑल कॉन्क्रीट्स आर बॉल्स, ऑल कॉन्क्रीट्स हैं वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, बॉल्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया ऑल ब्रिजेस आर बॉल्स, यानी कि जो ऑल ब्रिज हैं वो क्या है, वो हमारे बॉल्स हैं। जो ऑल ब्रिज हैं वो हमारे क्या हैं, बॉल्स हैं। हम इसको दोबारा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो हमसे बोला गया ऑल गेवियंस आर बॉल्स, जो ऑल गेवियंस हैं वो है क्या, बॉल्स है, ठीक है। तो बॉल्स, ऑल गेवियंस आर बॉल्स। उसके बाद हमसे बोला गया कि ऑल कॉन्क्रीट्स आर बॉल्स, ऑल जो कॉन्क्रीट्स हैं वो हमारे बॉल्स हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि ऑल ब्रिजेस आर बॉल्स, तो ऑल ब्रिजेस हैं वो बॉल्स हैं, ठीक। अब हमसे क्या है, कंक्लूजन देख लेंगे। सम ब्रिजेस आर गेवियंस, तो सम ब्रिजेस आर गेवियंस हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल भी हमें नहीं पता है कि हैं कि नहीं है, कोई भी कनेक्शन इनका आपस में नहीं है। दूसरा देखते हैं कि सम कॉन्क्रीट्स आर ब्रिज, तो सम कॉन्क्रीट्स आर ब्रिज, भाई यहाँ पर भी कोई कनेक्शन आपस में नहीं है, तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई होगा, ठीक है। आइए हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो क्या है भाई, दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे। ऑप्शन ए जो बोल रहा है हमारा कि दोनों नहीं फॉलो कर रहे, नीदर वन नीदर सेकंड, तो हमारा ये है जो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई। समझ में आ गया है आपको, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। साथ साथ में भाई नोट भी करते रहें सभी लोग, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे लगें, ज़बरदस्त लगें, बढ़िया लगे, एग्जाम ओरिएंटेड लगे, तो भाई साथ साथ में क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए, तो हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। एक और अच्छा क्वेश्चन दिया गया, द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स, बोला गया कि द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स, तो बोल दिया यहाँ पे कि द positions of how many letters will remain unchanged, unchanged, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि if each letter in the word, if each letter in the word graceful is arranged in the alphabetical order, is arranged in the alphabetical order,
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें ऑप्शन जो है वो भी लिख देता हूँ, A B C और D। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके क्या है, 2 2 है, और फिर उसके बाद 0 है, उसके बाद हमारा 1 है और हमारा 3 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हैं आपके, सिंपल सा जो बोला गया हम वही करते हैं। आइए देखते हैं। तो हमने क्या इसमें बोला गया कि द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच लेटर इन द वर्ड ग्रेसफुल इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका मतलब हिंदी में ये है कि भाई कितने ऐसे लेटर्स हैं जो कि हमारे बिल्कुल सेम उसी पोजीशन पे रहेंगे वर्ड अगर हम ग्रेसफुल को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो। ठीक है, तो सिंपल सा हमसे जो बोला गया हम वही करते हैं। तो हमने लिखा कि भाई ग्रेसफुल हमारा जो वर्ड दिया गया है कि ओरिजिनल वर्ड जो है, ओरिजिनल वर्ड हम लिखते हैं ORG से। तो हमने लिखा कि भाई ग्रेसफुल हमें दिया गया, भाई ग्रेसफुल हमको दे दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया कि भाई इसी जो वर्ड को है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अल्फा लिख देते हैं। ठीक है, अल्फा, तो अल्फा में अरेंज कर दिए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हमें क्या है, सबसे पहले ग्रेसफुल में कौन सा वर्ड आएगा, सबसे पहले तो ए आएगा सबसे पहले। ठीक भाई, फिर उसके बाद हमारा ए आएगा, फिर उसके बाद हमारा सी आ जाएगा, उसके बाद हमारा ई आएगा, फिर उसके बाद हमारा एफ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आएगा भाई, जी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, बचा क्या, एल आएगा, फिर हमारा आर आएगा, एल आएगा, फिर हमारा आर आ जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या आएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, यू आ जाएगा। तो हमने देखा कि भाई अरेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये बोला गया कि हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच लेटर इन द वर्ड ग्रेसफुल इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बोला गया कि भाई हमारा जो हमें वर्ड दिया गया था हमने उसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर दिया। फिर भी बताइए कि कितने ऐसे लेटर्स हैं जो अपनी जगह पर सेम हैं। ठीक है, तो पहले जी था, ए आ गया गलत, आर था, सी हो गया गलत, ए था, ई आ गया गलत, उसके बाद सी था, एफ आ गया तो गलत, ई था, जी हो गया गलत, एफ था, एल हो गया गलत, उसके बाद यू था, आर हो गया, और एल था, यू हो गया। यानी कि आपने देखा कि भाई सभी का जो है स्थान वो चेंज हो गया, सभी का जो है सीक्वेंस चेंज हो गया, सभी का जो है प्लेस जो है पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हुआ, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर जो है हमारा नन हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं बचा कि जो हमारा सेम पोजीशन पे रहा हो, सबकी पोजीशंस ऐसी की तैसी हो गई हैं, इधर उधर हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सिंपल सा क्वेश्चन था हमने कर लिया, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं ऑड वन आउट का। ठीक है, नहीं ऑड वन आउट नहीं है, यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है जो कि हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। इसमें बोला गया व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो बोला गया सिंपल सा जो हमें सीरीज दी गई है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो आइए, ठीक, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक, साथ साथ में आई होप आप सभी लोग नोट कर रहे होंगे और आपको हर चीज प्रॉपर समझ में आ रही होगी। आपको ये भी दिख रहा होगा कि सर जो हमारा एग्जाम लेवल है वो एग्जाम लेवल क्या रहने वाला है। देख रहे हैं आपकी क्वेश्चंस कितने आसान से आ रहे हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं भाई, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। एसएससी जीडी में मैंने बोला है कि रीजनिंग की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। इसमें फुल आउट ऑफ फुल 40 आउट ऑफ 40 20 आउट ऑफ 20 जो है वो आपको क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आइए हमने देखा कि भाई हमारे पास जो एक सीरीज दी गई है, ये सीरीज दी गई है, बोला गया EHO। ठीक है, उसके बाद बोल दिया गया एक HJP, HJ और P। उसके बाद बोला गया कि KL और Q। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक क्या किया, क्वेश्चन मार्क हमको बीच में दिया है और आगे दिया है QP और S। ठीक है, और ऑप्शंस जो हैं वो आपके ये हैं कि MMR। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, बी ऑप्शन जो है वो आपका है MNR। ठीक है, और आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या है, सी ऑप्शन है NMR। ठीक है, उसके बाद डी जो ऑप्शन है वो आपका है NNR। ठीक है, तो आइए सिंपल सा मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कराए हैं तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। भाई आप लोगों के पास 5 सेकंड है, आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ अब 1
2, 3, 4 और 5। ठीक है भाई, आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने आंसर्स कर दिए भाई, जबरदस्त भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन, बढ़िया। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से हमारा जो है 27 तारीख तक बस अब 13 ही दिन जो है बचे हैं केवल। तो जम के प्रैक्टिस और जम के रिवीजन कीजिएगा और जम के एनालिसिस कीजिएगा, आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं तो ये क्या दिएगा भाई। हमने सबसे पहले आपसे बोला था कि जब भी हम अल्फाबेट्स को देखेंगे या सीरीज को देखेंगे या कोडिंग डिकोडिंग में देखेंगे तो हम अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे अगर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई 5 है, फिर हमारा H जो है 8 पे होता है, O हमारा 15 पे होता है, H हमारा 8 पे होता है, J 10 पे होता है और P 16 पे होता है, K हमारा 11 पे होता है, L हमारा 12 पे होता है, Q हमारा 17 पे होता है। ठीक है, और Q हमारा 17 पे होता है, P हमारा 16 पे होता है, S हमारा 19 पे होता है। आई होप आप सभी लोगों ने पोजीशंस याद नहीं की होंगी, जो प्लेस वैल्यू है वो याद नहीं की होंगी, और बिल्कुल भी मत करना। ठीक है भाई लोग, ठीक है। हाँ, तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर कर लिए, बढ़िया। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई क्वेश्चंस में क्या है कि अगर आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो याद होंगी तो आसानी होगी, कहने का मतलब ये है। तो जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किए हैं। तो आइए, हमने देखा कि भाई 5 था, 8 हो गया, 8 था, 11 हो गया। अब 11 से हमारा कितना हो जाएगा, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है और +3 हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद हमारा 11 से कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 14 हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर भी +3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि भाई 8 था, 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 2 12 हो जाएगा, 12 से 2 14 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा। आगे भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 14 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि भाई 14 के बाद हमारा यहाँ पे 16 हो गया, तो प्लस का 2 हो गया। आगे बचा कौन सा कि भाई 15 है, 16 है, 17 है, 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, N और R। तो ये हमारा आंसर बन रहा है यहाँ पे, सिंपल सा क्या बन रहा है, N R जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। कौन से ऑप्शन में है भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है डेस्टिनेशन। ठीक है, D फॉर डेस्टिनेशन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। यहाँ तक समझ में आ गई चीजें आपको, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम करते हैं भाई, एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो कि जबरदस्त बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया SBCF। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं भाई। आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आप सभी लोग नोट करते रहिएगा प्रॉपर, आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। नोट करने का मतलब ये है कि आपके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करते रहिएगा। बस वही हमारे पास इस टाइम पे हमें नोट बनाने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, आइए कोडिंग डिकोडिंग का हम क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। तो कोडिंग डिकोडिंग में बोला गया SBCF। ठीक, हमें बोला गया कि SBCF। ठीक है, उसका जो कोड दिया गया इन्होंने बोला कि RADG में चेंज कर दिया, RAD और G में चेंज कर दिया। उसके बाद जो अगला दिया है इन्होंने, अगला हमें दे दिया है कि NBMO। ठीक है, और इसका कोड जो इन्होंने दे दिया है हमको क्या, MUNP। ठीक है, ये कोड हमें दिया है और हमसे ये पूछा गया है कि बताइए JUAX का कोड क्या होगा, GUAX का जो है वो कोड क्या होगा, वो हमसे पूछा गया। ऑप्शन जो है इन्होंने दिए हैं FTBZ और उसके बाद बी ऑप्शन जो है वो दिया है इन्होंने FTBY और उसके बाद सी ऑप्शन जो है वो दिया है इन्होंने FTCY और डी ऑप्शन जो है वो दिया है इन्होंने FRCY। ठीक है, FRCY। ठीक, तो ये ऑप्शंस हो गए हमारे, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। सिंपल सा हमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो कर लेंगे, बहुत क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। तो आइए सबसे पहले जैसे ही हम देखेंगे, हम टूर पढ़ेंगे भाई, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। S 19 पे आता है, B 2 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है, F हमारा 6 पे आता है। तो R 18 1 4 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आइए,
तो हमें 14 पे हो जाएगा n, b हमारा 22 पे हो जाएगा, m हमारा 13 पे हो जाएगा, o हमारा 15 पे हो जाएगा, 13, 21, 14, 16। हम देख लेते हैं डिफरेंस, जोड़ घटा के देख लेते हैं। तो 19 था, 18 हो गया, कितना हुआ भाई माइनस का 1 हो गया, ठीक, माइनस का 1 हो गया। 2 था, 18, 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया। 3 था हमारा, कितना हुआ 4 हुआ, तो प्लस का 1 हो गया। 6 था हमारा, कितना हो गया 7 हो गया, प्लस का 1 हो गया। आपने देखा कि भाई पहले के दो जो लेटर्स है उनमें क्या हो रहा है कि माइनस का 1 1 हो रहा है, और लास्ट के दो लेटर्स है उनमें क्या हो रहा है कि भाई प्लस का 1 1 हो रहा है। तो सिंपल सा पैटर्न है, आराम से आप लोग कर लेंगे। तो 14 था, 14 से 13 हो गया, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि -1 हो गया। 22 था, 21 हो गया, -1 हो गया। हमारा 13 था, 14 हो गया, +1 हो गया। उसके बाद हमारा 15 था, 16 हो गया, तो +1 हो गया। ठीक है, वैसे ही जो हमसे पूछा गया हम उसमें भी कर देंगे। पहले के दो अक्षर में -1 और लास्ट के दो अक्षर में +1 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, G-1 कितना होता है भाई, F होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा U-1 कितना होता है भाई बताइए, हमारा T होता है। उसके बाद A+1 कितना होता है, B होता है। और X+1 कितना होता है भाई 25 यानी कि 22 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई FTBY जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो भाई प्लीज़ तुरंत पूछिएगा, डाउट जो है वो सॉल्व करवाना आपकी जिम्मेदारी है भाई। आप लोगों को भाई सब चीज़ें प्रॉपर बताना वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करा रहा हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी हमारे एग्जाम में नहीं पूछी गई है जो कि भाई आउट ऑफ सिलेबस हो या फिर बहुत टफ हो या फिर हमें कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, हमारे दिमाग के ऊपर से जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भाई सीरीज का क्वेश्चन है। तो हम सीरीज का क्वेश्चन करते हैं कि नंबर सीरीज हमें दी गई है और हमसे बोला गया कि भाई इसका बताइए कि क्या होगा। तो कर लेंगे भाई, आसानी से उड़ा देंगे क्वेश्चन। तो आइए, ठीक है, हम स्पीड में इस वजह से चले, ज़्यादा एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल जो है वो कम है और हमें बस चीज़ों को जल्दी जल्दी क्या है रिवीजन करना है और हमें देखना है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास भाई 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो हमारे पास स्पीड विद एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सीरीज का क्वेश्चन करते हैं भाई। सीरीज जो दी गई है वो दिया गया है कि 208, 190, 208, 190 और उसके बाद बोला गया 163, 127, 163, 127 और उसके बाद बोला गया कि भाई 82 है और यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया है और ऑप्शंस हैं 28, 54, 45, 12, 28, 54, 45 और 12। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं आपके। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आइए करते हैं, आसानी से कर लेंगे। मैंने बताया था कि भाई जब भी सीरीज देखेंगे सबसे पहले जो हमारा बेसिक सा काम है वो क्या होना चाहिए कि हमें डिफरेंस लेना है, हमें जोड़ घटा के देखना है। तो 208 है, 190 हो गया, कितना भाई माइनस हो गया, तो भाई 18 माइनस हो गया। ठीक, 190 है तो 163 हो गया तो कितना हुआ भाई माइनस का 27 हो गया। ठीक है, 163 से 127 हुआ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 7 गया यानी कि भाई 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 हो जाएगा तो माइनस का 36 हो गया। अब 127 से 82 हो गया तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 से 82 तो 82 प्लस 18 हमारा कितना हो जाएगा 100 और 27 तो कितना हो जाएगा 45 यानी कि 45 जो है वो हमारा हो जाएगा -45। उसके बाद हमने 82 में क्या करेंगे, आपने देखा कि एक सीरीज फॉलो कर रही है, एक सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो कर रहा है डिफरेंस का कि भाई 18 आया, फिर 27 आया, फिर 36 आया, फिर 45 आया, यानी कि हर जो डिफरेंस है वो हमारा +9 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 45 में +9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54 जो है वो माइनस कर देंगे कितने में से 82 में से। जब हम 82 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई बताइए, हमारा आ जाएगा कितना, 12 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 8 यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो 8 होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेंगे, देखा आपने एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया भाई, आसान से दे दिया कि भाई यूनिट डिजिट से ही हमारा आंसर आ गया। तो यूनिट डिजिट जो है वो हमारा 8 केवल और केवल ए ऑप्शन में दिया गया, हमें घटाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। इसमें आप लोग बताइएगा कि क्या होगा वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं अभी हमारे पास। तो हम वेन डायग्राम का क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया गया कि भाई फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट और इंजीनियर। तो हमें दिया गया है कि फीमेल है, कार्डियोलॉजिस्ट है, और हमारा क्या है, फीमेल है, नहीं इंजीनियर है, ठीक है। तो आइए तो हम देखते हैं फीमेल। मैं ये ऊपर जो इंग्लिश दी गई है वो भी मैं क्वेश्चन जो पूछा गया वो मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। तो बोला गया कि भाई सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट सिलेक्ट द वेन डायग्राम, ठीक है, सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट illustrate, ठीक, illustrates the relationship ठीक है, the relationship among the following classes, among the following classes, ठीक है, following classes, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमें बोला गया, क्या बोला गया, अब फीमेल बोला गया, कार्डियोलॉजिस्ट बोला गया, फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, और उसके बाद बोल दिया गया कि इंजीनियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें सिंपल सा क्या है, ऑप्शन भी दिए गए, इन्होंने वेन डायग्राम हमें बना के दे दिया, बस हमको टिक करना है भाई, बहुत ही अच्छा किया। तो हमें क्या, पहला जो है ये दिया गया कि भाई एक सर्कल को 2 सर्कल क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद बी जो ऑप्शन है वो क्या है कि हमारा एक सर्कल को भाई 2 और बड़े बड़े सर्कल ने घेर लिया है। उसके बाद सी ऑप्शन जो है वो क्या है, आइए हमारा 2 सर्कल आपस में क्या है, क्रॉस कर रहे हैं, एक जो है बिल्कुल अलग, इसको बाहर कर दिया भाई। डी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है कि भाई एक जो सर्कल है वो अंदर है और एक जो है वो हमारा बाहर है, ठीक। तो सिंपल से ये हमें दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन जो है कैसे करते हैं। इस टाइप का देखिए क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट द वेन डायग्राम, इसमें से सिंपल सा आपसे पूछेगा कि ये 3 जो है हमें वर्ड दिए गए हैं, उनके आधार पे हमारा जो वेन डायग्राम है कौन सा सुटेबल होगा, कौन सा सबसे जो है वो परफेक्ट होने वाला है। तो हमें सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए इन चीज़ों की यानी इन वर्ड्स की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो फीमेल क्या होता है भाई, फीमेल जो है वो हमारे गर्ल्स के समूह को डिनोट करता है। जैसे गर्ल्स में मान लीजिए हमारी माता जी होंगी, ठीक है, हमारी बुआ जी होंगे, हमारे मौसा जी हो गए, हमारी दीदी हो गई। तो काफ़ी जो फीमेल्स की कैटेगरी में है वो फीमेल में वो फीमेल लोग आते हैं, यानी गर्ल्स लोग आते हैं जो भी हमारी। कार्डियोलॉजिस्ट वो क्या होगा भाई, जो लोग भाई दिल का इलाज करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट तो भाई दिल का ही इलाज करते हैं, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद इंजीनियर क्या है भाई, कुछ भी बना देते हैं, कभी भी कुछ भी, ठीक है, चाहे वो फिर लैपटॉप बनाने की बात हो, चाहे फिर सॉफ्टवेयर बनाने की बात हो, चाहे फिर कोई बिल्डिंग बनाने की बात हो, या फिर रोड भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए तो उसमें देखा कि हमने भाई सभी चीज़ों का क्या देखा कि भाई इंजीनियर जो है वो अलग है, कार्डियोलॉजिस्ट जो वो एक अलग पैशन है, एक अलग पेशा है, ठीक है। लेकिन सर जो हमारी फीमेल है, आपने जब आपको दिल की बीमारी होती है तो भाई आप जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जब गए तो आपने क्या देखा कि हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में देखा कि सर यहाँ पे एक मैम भी हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एक हमारे सर भी हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये हो गया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो दोनों ही केस में हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं। और इंजीनियर हमारे चाहे मेल हो फीमेल हो वो भी हो सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि कुछ जो मेल हैं, मतलब कुछ जो फीमेल हैं हमारी, वो क्या होंगी भाई, इंजीनियर होंगी। सभी तो नहीं कह सकते भाई कि सभी फीमेल ही हमारी इंजीनियर होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन उसके बाद हमारा क्या बोला गया कि कुछ जो फीमेल हैं वो हमारी कार्डियोलॉजिस्ट होंगी। कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हमारा देखा आपने, ये जो है वो बन रहा है हमारा, ये जो है फिगर हमारा यहाँ से बन के आ रहा है, आपको समझ में आ गया, ठीक। ए ऑप्शन जो है वो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमें दिया गया कि भाई कि ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटा दें, ऑड वन आउट का क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें ऑड वन आउट में सिंपल सा होता है कि भाई हमें देखना पड़ता है कि 3 जो हैं वो हमारे सेम होते हैं और हमारा क्या होता है, एक वो है बिल्कुल डिफर होता है, अलग होता है, ग्रुप से बाहर होता है, ठीक है, वो इस प्लैनेट का नहीं होता है, ठीक। विच लेटर क्लस्टर डज नॉट
बिलोंग टू द दैट ग्रुप। ठीक है, तो बोला गया विच लेटर क्लस्टर does not belong to that group। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ए ऑप्शन में जो हमें दिया गया है, ए ऑप्शन जो दिया गया एच जे एल, और बी ऑप्शन में जो इन्होंने दिया है वो एस यू और बी दिया है, और सी ऑप्शन में जो इन्होंने दिया है वो एफ एच और जे, और डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या दिया है इन्होंने, एन पी और आर। ठीक है, आइए सिंपल सा हम क्या करेंगे, इनमें से देख लेंगे कि भाई कौन सा जो है वो हमारा फॉलो नहीं करा। हमने प्लेस वैल्यू लिखी 8 10 12 19 21 22 6 8 10 14 16 18। आपने क्या देखा, डिफरेंस देख लेते भाई, +2 हो रहा है, भाई +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +1 हो रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने +2 हो रहा 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 है। आपने देखा भाई सेम और सेम, ये है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा भाई 3 सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे थे, एक हमारा डिफर लॉजिक को फॉलो कर रहा था। तो हम आगे बढ़ लेते हैं भाई, एक फिर करते हैं भाई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोड के फॉर्म में हमें दिया गया है। तो हम आइए अगला क्वेश्चन देख लेते भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमें बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है बट आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें दिया गया BSGN, हमें बोल दिया गया कि भाई BSGN हमें कोड दिया गया नंबर के फॉर्म में 5 22 10 17, 5 22 10 17। ठीक है, दूसरा दिया गया TAU और E। ठीक है, और इसको 23 4 24 8, 23 4 24 और 8। ठीक है, उसके बाद हमें दिया PJD और Q। ठीक, उसके बाद हमें ये ऑप्शन जो है वो हमारे 15 11 5 19 ऑप्शन यहाँ, ठीक मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन जो है 15 11 5 19, 15 11 5 19। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या दिया है भाई, 19 13 7 20, 19 13 7 और 20। ठीक है, और सी ऑप्शन जो है इन्होंने दे दिया हमें 16 12 8 18, 16 12 8 और 18। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन जो है इन्होंने दिया है 17 13 6 20, 17 13 और 6 और 20। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके 4। ठीक, सिंपल सा आंसर हम लोग निकाल लेंगे। हम देख लेंगे कि भाई क्या पैटर्न हमारा चल रहा है। हमने देखा कि भाई एक क्या है, वर्ड दिया गया, लेटर्स दिए गए, हमें ये कोड दे दिया गया। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। हमने लिखा 2 है, 19 है, 7 है, 14 है। 2 से हमने 5 बनाया, +3 कर दिया। 19 से हमने क्या किया भाई, +3 और +3 हो रहा है हमारा। ठीक, सिंपल सा हमने प्लेस वैल्यू में +3 होके हमारी सिंपल सा आगे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा बन गया 20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 + 3 23 होता है, +3 और +3 और +3। ठीक है, बन गया हमारा। उसके बाद सेम कर लेंगे, 16 है, 10 हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, +3 और +3 और +3। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 16 + 3 19 देख लेंगे, केवल एक ही में हमारा शुरू हो रहा है, एक ही से, तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, इस वजह से थोड़ा सा हम स्पीड में चल रहे हैं भाई, हमारे पास एग्जाम में टाइम कम होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, तो आइए अगले क्वेश्चन में हमें भाई डाइस का क्वेश्चन दिया गया, बोला गया कि विच फेस इज अपोजिट टू फेस ई। तो बोला गया कि विच फेस इज अपोजिट टू फेस ई।
फेस ई, ठीक है, ये जो है हमसे पूछा गया। तो आइए हम डाइस बना लेते हैं भाई। हमें डाइस 2 दिए गए हैं, 2 डाइस दिए गए भाई यहाँ पे, ठीक, मैनेज कर लीजिएगा भाई। डाइस हमें बोला गया कि भाई 2 डाइस हैं, ठीक। तो इसमें दिया गया LRT, LR और T, उसके बाद दिया ORA, ORA, ठीक है। ऑप्शन जो है LAOR, ऑप्शन जो है LAO और R, ठीक है। ये भाई ऑप्शंस हैं आपके, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग करते हैं कि भाई कैसे करेंगे। हमने आपको बताया था कि दोनों ही डाइस में हम क्या देखेंगे भाई, कॉमन देखेंगे कि कौन सा कॉमन है, वहाँ से हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज लिख लेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने दोनों में ही देखा कि भाई हमारा आर जो है वो भाई कॉमन मिल रहा है, हम आर से क्लॉकवाइज घूम लेंगे, आर एल फिर टी। तो हमने लिखा कि भाई पहले आर आएगा, फिर एल आएगा, फिर टी आएगा। फिर यहाँ से देख लेते हैं भाई कि भाई आर, फिर उसके बाद हमारा आर ओ, फिर हमारा ए हो जाएगा। तो आर ओ और ए हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, ई का अपोजिट पूछा गया। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, देखो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट आर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, चाइनीज कोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें कोड दिए गए हैं, उससे हमें एक का कोड पूछा गया। तो आगे बढ़े भाई, समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया कि भाई जैम्ब एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, सर्टेन कोड दिए गए। कोड में हमें बोला गया कि भाई लास्ट में जो एल का कोड है वो पूछा गया, ठीक है। तो हमें क्या किया कि भाई जैम्ब दिया गया, जैम्ब, ठीक। जैम्ब का कोड दिया है 5139, 5139। और उसके बाद इन्होंने एक दिया है बाम, BALM, ठीक है। और इसका जो कोड इन्होंने दिया है वो क्या दिया है, 9521, 95 और 21। और हमसे जो कोड पूछा गया कि भाई बताइए कि एल का कोड क्या होगा, एल का जो है कोड पूछा गया। और ऑप्शन जो है वो 5921 है। ऑप्शन जो है वो 559 और 1 है, ठीक है। तो हम सिंपल सा कर लेंगे, हमने आपको बताया था इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं। तो इसमें क्या करना है हमें कि ये देखना है कि भाई यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन क्या, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई ए कॉमन है, ठीक है। हमारा जे नहीं कॉमन है, हमारा एम है, एम कहाँ, एम, ठीक, बी और बी। तो आपने देखा कि भाई 3 कॉमन यहाँ है, 3 कॉमन यहाँ मिल गए। यहाँ पे जे है केवल बचा है, और यहाँ पे एल बचा है, ठीक। और हमसे क्या पूछा, एल का कोड पूछा गया। अब हम यहाँ कॉमन देख लेंगे, यहाँ कॉमन देख लेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई हमारा 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, 9 कॉमन है, ठीक, 9 कॉमन है। उसके बाद 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। फिर हमारा क्या है भाई, 2 आंसर हो जाएगा। हमसे किसका आंसर पूछेगा, एल का आंसर पूछेगा, तो एल का 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे जे का पूछा जाएगा तो 3 हो जाएगा। एल का आंसर जो है वो हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर भाई बताइएगा कि ये क्लास कैसी रही, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे लगे भाई। हमारे यही SSC GD 14 फरवरी शिफ्ट 1 में जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। 2025 में ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यही जो है हमारा PYQ था। बच्चों को डर लग रहा था कि सर नहीं बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, हम कैसे इसको जो है वो फुल आउट ऑफ फुल कर पाएंगे। तो आप ऐसे कर पाएंगे। देखा कि हम लोगों ने भाई थोड़े ही टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए भाई, बढ़िया जबरदस्त 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने थोड़े ही टाइम में, ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप का आपका लेवल रहने वाला है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो भाई जरूर पूछिएगा। बाकी हम ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन और जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही जबरदस्त जानदार शानदार क्वेश्चनों के साथ। और यही इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।